जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। नवरात्रि के 9 रातें और 9 दिन हम माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि नवरात्रि में पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक हम माता के कौन कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं और उस स्वरूप की मान्यता क्या है। माता रानी को 9 दिनों में अलग अलग भोग लगाना चाहिए और क्या क्या भोग लगाना चाहिए ये तो मैं आप सभी को पहले बता चुकी हूँ। सबसे प्रथम दिवस हम माता के जिस रूप की पूजा करते हैं उनको हम कहते हैं माँ शैलपुत्री। प्रथम नवरात्र वाले दिन में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और जब ये वाला चक्र हमारा जागृत होता है तो ऐसे में हमें हर प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का ही भोग लगाना, गाय के घी का भोग लगाना, गाय के दूध का पकवान बनाकर भोग लगाना अति प्रिय माना जाता है। और साथ ही में माँ शैलपुत्री की जो पहचान है आप देखेंगे तो इनके सीधे हाथ में त्रिशूल होता है और उल्टे हाथ में कमल का पुष्प होता है। दूसरे नवरात्रे में हम माँ के ब्रह्मचारिणी रूप में उनका पूजन करते हैं। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा अर्चना करता है उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम, सदाचार की प्राप्ति हो जाती है और जीवन में जिस प्रकार की भी बाधाएं क्यों ना आ रही हो वो सभी समाप्त होती हैं। और ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का, किसी भी बात का संकल्प अगर अपने मन में कर लेता है कि मुझे तो ये कार्य करना ही करना है तो निश्चय ही वो अपने कार्य में सफलता पाता है। माँ को शक्कर का भोग लगाना बहुत ही प्रिय माना जाता है और माँ का चित्र अगर आप देखेंगे तो माँ के उल्टे हाथ में कमंडलू है और सीधे हाथ में माँ ने माला धारण कर रखी है। तीसरे नवरात्रे पर हम माता के स्वरूप की पूजा करते हैं जिसको हम कहते हैं माँ चंद्रघंटा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा बना होने के कारण इनको हम माता चंद्रघंटा के नाम से पूजते हैं। माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं होती हैं और माँ चंद्रघंटा शेर पर सवारी करने वाली माता है। माता को दूध से बने पदार्थों का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माता कूष्मांडा की पूजा हम चौथे नवरात्र में करते हैं। माता कूष्मांडा की पूजा करने से किसी भी प्रकार का आयु पे अगर खतरा दिखता है तो वो दूर होता है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के रोग कष्ट मिट जाते हैं। माता अपने साधकों को भक्ति के साथ लंबी आयु, यश और बल की प्राप्ति कराती है। माँ को मालपुओं का भोग लगाना अति ही उत्तम माना जाता है। पंचम नवरात्र में आदिशक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी भी नहीं रहता है। इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह होता है और इन्हें केले का भोग या किसी भी प्रकार के फल का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी वजह से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक, दुख सभी चीज़ों से मुक्ति पा लेता है और हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना बहुत ही प्रिय माना जाता है।
सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। इनको हम माँ कालरात्रि के नाम से जानते हैं। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत पिशाच और भय समाप्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का पूजन करने से घर में नजर दोष जो लगी होती है वो भी दूर होता है। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है और माँ को गुड़ का भोग लगाना अति ही प्रिय माना जाता है। आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल होता है तथा माँ को हलवे का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन हम 9वें नवरात्र में करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, माँ का ये रूप साधकों को सभी प्रकार की सिद्धि और रिद्धि प्रदान करता है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता है। माँ को खीर का भोग अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाने के साथ में नारियल का भोग जरूर लगाना चाहिए।